हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन कर चुके थे जो कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखोगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 ले लेते हैं। चले 46 से पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 45 ले लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे हम कर चुके हैं 45। अब आपको अच्छे से आ गया होगा। इसमें बोला होगा कि साधारण ब्याज पर कुछ राशि 2 वर्ष में 744 रुपये, 3 वर्ष में 816 रुपये हो जाती है, तो मूलधन हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 744। 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 744। और 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 816। तो इनका अंतर निकाल लो। ये 2 वर्ष में हो जाती है, 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 1 वर्ष में जब इनका अंतर करते हैं तो 1 साल का अंतर आया। 1 साल में जब इनका अंतर करेंगे तो हमें ब्याज मिलेगा भाई। तो 6 में से 4 गया 2, 11 में से 4 गया 7, 72 रुपये। कितने रुपए का ब्याज मिला? 1 वर्ष में 72 रुपये का हमें क्या मिल गया? ब्याज। तो ये 2 साल में निकाल लो। 2 साल में कितने का मिल जाएगा? 144 रुपये का। कितने का ब्याज मिल जाएगा? 144 रुपये का ब्याज हमें 2 साल में मिल जाएगा। अब क्या काम करो, ये तो हमारा क्या था? मिश्रधन था, तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, यानी मूलधन निकालना है। तो मूलधन कैसे निकालोगे आप लोग? 744 में से 144 माइनस कर दो, तो कितना आ गया? 600। कितना आ गया? 600 रुपये। तो ये हमारा क्या आ गया? मूलधन आ गया। हमसे पूछा भी क्या था? मूलधन। तो आपका आंसर निकल गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या बोला हुआ है? एक व्यक्ति ने 2000 रुपये ब्याज पर दिए, उनमें से कुछ राशि 5% और बाकी राशि 4% वार्षिक दर पर दी। यदि उसने 1 वर्ष में 92 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त किए तो 5% वार्षिक दर पर दी गई राशि क्या है? तो ठीक है, 5% पर निकाल रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन में एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। किसका? एलिगेशन का। कैसे? ये देखिए, उसको 92 रुपये का ब्याज मिलता है। कितने का ब्याज मिलता है? 92 रुपये का। यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। 92 रुपये का ब्याज मिलता है, तो ब्याज गुणा में 100, ब्याज गुणा में 100। अरे 92 रुपये का ब्याज किस पर मिलता है? कितने रुपये उसने ब्याज पर दिए थे? 2000 रुपये, यानी मूलधन। और समय कितना है? यहाँ से रेट निकल जाएगी। समय कितना है? 1 वर्ष। तो कर लो, 2 जीरो से काट लो, 2 जीरो, 2 से काट लो, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 छिके 12, 46। 46 को आगे काटने को सकता नहीं, तो ये हो गया 46/10। कितना हो गया? 46/10% वार्षिक। ये अपनी आ गई रेट। क्या आ गई? अपनी रेट जो ओवरऑल हो गई अपनी। और इसने क्या काम किया? 2000 में एक को दे रखा 5% वार्षिक से। किससे? 5% वार्षिक से। और इसमें से कुछ राशि एक 5% वार्षिक से है और एक 4% वार्षिक से है। और हमारे हिसाब से ओवरऑल कितनी है? 46/10% वार्षिक से है। ये है। तो फिर क्या करते हैं? देखो नीचे कितना है? 10, तो 10 से गुणा यहाँ कर दो, 10 से गुणा यहाँ कर दो, और 10 से गुणा यहीं पे कर देना। तो मैं कहाँ करूँ? चले यहाँ कर देता हूँ, 10 से गुणा यहाँ कर देता हूँ। तो 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल। अब ये करो, 10 पंजे 50। इस क्वेश्चन को चले ये कर लेते हैं। 10 पंजे 50, 10 चौके 40, और ये तो कितना बच गया? 46। आप जानते ही हैं। अब ऐसे इसको इसमें से घटा देंगे, अनुपात में निकाल लेंगे। अब 50 में से 46 गया 4, और 46 में से 40 गया 6, तो 6:4 में आई। 2 से काट लो, 2 तिया 6, 3:2, 3:2। अब देखिए टोटल राशि कितनी थी? टोटल राशि थी हमारी 2000 रुपये की। टोटल राशि कितनी की थी? 2000 रुपये की। और रेशो के हिसाब से कितनी आई? 5 रुपये की। कितनी की आई? 5 रुपये की। हमसे पूछा गया है 5% वार्षिक रेट। तो 5% वार्षिक रेट का मतलब ये 50, और 50 का मतलब कितना है? 3। तो किससे गुणा कर देंगे? 3 से। तो 5 चौका 20, 400, तो ये 1200। तो 1200 रुपये की राशि थी। कितने की थी वो? 1200 रुपये की राशि थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 47। को रीड करें भाई, क्या बोला हुआ है 47 क्वेश्चन में। 47 में बोल रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ राशि साधारण ब्याज पर 6% वार्षिक दर से निवेश की। 3 वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में 900 रुपये मिले। यदि ब्याज को प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा जाता है तो उस राशि व ब्याज पर 3 वर्ष में वह कितना अधिक ब्याज अर्जित करता है? यूपी पुलिस SI में 2014 का क्वेश्चन है भाई 47। तो कैसे करेंगे भाई? इसने क्या काम किया है?
कुछ राशि जो है 6% वार्षिक दर से निवेश की, 3 वर्ष के बाद अंत में उसे ब्याज 900 रुपये मिले। जब भी हमें ब्याज मिलता है तो आप यहाँ से मूलधन ही निकालो सीधा। तो ब्याज का मूलधन का फार्मूला ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना मिल रहा है? 900 रुपये। कितना? ब्याज गुणा में 100। रेट कितनी है? रेट है 6% और 3 साल के लिए। किसके लिए? 3 साल के लिए। सीधा ही कर देंगे भाई। 6 तिये 18, 6 तिये 18, 18 पंजे 90, ये आ गया आपका 5000 रुपये। तो मूलधन था इसका 5000 रुपये। कितना था मूलधन? 5000 रुपये। यानी 5000 रुपये की राशि थी। फिर क्या बोल रहा है? यदि ब्याज को प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा जाता है तो उस राशि व ब्याज पर 3 वर्ष में कितना अधिक ब्याज अर्जित कर सकता है, हमसे बोला गया है भाई। तो आप लोग क्या काम करें, रेट तो सेम रहने वाली है। 3 वर्ष की बात कर रहा है तो 3 साल की बात कर रहा है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए 3 साल का। तो 3 साल का मैंने फार्मूला बताया था आपको। क्या फार्मूला बताया था 3 साल के लिए? मैंने 3 साल के लिए बताया था 3 + 3 + में 1, याद है? और इसको कैसे यूज करते हैं अभी बता देता हूँ। 3 × डैश प्लस में 3 × डैश प्लस में 1 × डैश। राशि कितने की है? 5000 रुपये की। राशि कितने की? यहाँ लिखते हैं राशि 5000 रुपये। और कितना % लगना इस पर? परसेंट अभी गिवन है, सेम ही है 6%। कितने की बात कर रहा है? 6% की। तो कर लो इसका 6%, 2 जीरो काट दो, 6 पंजे 30, 300। फिर इसका 6% निकालो भाई। इसका 6% निकालो, 2 जीरो काटो, 6 तिये 18। फिर इसका 6% निकालो भाई। तो 18 छिक्के 108। तो ये आपका आ जाएगा 1.08 भाई। ये कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। 18 का 6% निकाल लोगे ना। जिसको निकालना नहीं आता चलो मैं बता देता हूँ। 18 का 6%, 6/100 ऐसे करोगे ना। 18 छिक्के 108 बटे में 100, 2 पॉइंट लगाओगे तो 1.08 आ जाएगा, 1.08। ठीक है, अब क्या काम करना है, कर दो कैलकुलेशन। 300 × 3 900, 18 तिये 54, 1 से करोगे 1.08, 1.08। वैसे तो इस क्वेश्चन को यहाँ से अब किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? वहाँ देखिए ऑप्शन पर नजर मारे आप। ऑप्शन क्या क्या दे रखे आप लोगों के? ऑप्शन जो गिवन है यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप लोगों के 47 में देखिए, ए में लास्ट में 13 है, लास्ट में 33 है बी में, और सी में 55.08। देखो 0.08 तो यहीं पे आ रहा है, 0.08 यहीं पे आ रहा है। वैसे इसका डायरेक्ट आंसर तो सी हो गया, सीधा ही ऑप्शन से कर सकते थे क्योंकि 0.08 है। जब मैं इसको जोड़ूंगा टोटल चक्रवृद्धि भी आ जाएगा। चलो मैं एक बार पूरा करता हूँ, आप लोग को फिर समझ अच्छे से आ जाएगा। तो 954 और 1 955, 955.08। मैंने आपको बताया था ये हमारा साधारण ब्याज होता है। क्या होता है? साधारण ब्याज। ये हमारा क्या होता है? अंतर होता है। और जो हमारा ये आता है इधर, ये आता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और वहाँ पर और सिंपल इंटरेस्ट कितना था? सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा था? 900 रुपये। कितना मिल रहा था? 900 रुपये। हमसे अंतरी पूछ रहा है तो देखो कितना रुपये ब्याज अधिक मिला है। तो यहाँ से 900 में से बताओगे तो कितना मिल जाएगा? 55.08। अंतर कर दो ना तो सी आंसर आपका आ जाएगा 55.08। यही हमसे पूछ रहा था कि उसको कितना ब्याज अधिक मिलेगा, 55.08। यही मैं आप लोग को बता रहा था कि ऑप्शन से ये हो जाते हैं। यहाँ पर देखा 0.08 किसी भी ऑप्शन में था, डायरेक्ट ये भी करने की आवश्यकता नहीं थी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 भाई। एक व्यक्ति ने 2 साहूकारों से कुल मिलाकर 2500 रुपये उधार लिए। उसने एक पर 8% था, दूसरे पर 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिया। यदि उसने एक वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में कुल 180 रुपये दिए तो 8% वार्षिक दर पर उसने कितना रुपये उधार लिया था? ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले गया था, आप लोग एक बार दोबारा इसकी प्रैक्टिस कर लो। ब्याज कितना मिला है? कुल ब्याज मिला 180 रुपये। तो फार्मूला क्या हो जाएगा रेट निकालने के लिए? ब्याज गुणा में 100, ब्याज गुणा में 100। और कुल कितने रुपए उधार लिए थे? 2500 रुपये। कितने लिए थे? 2500 रुपये। टाइम कितना था? टाइम तो देखना पड़ेगा भाई। टाइम देखो ये ब्याज कितने साल का था? 1 वर्ष का था। कितने का था? 1 वर्ष का। तो 2 जीरो से काट दो, 2 जीरो और 5 से काट लो भाई, 5 पंजू 25 और 5 तिये 15, 5 के 30, तो 36/5, 36/5% आपकी क्या आ गई? रेट आ गई। यहाँ लिख भी देता हूँ 36.5% रेट। ये ओवरऑल आ गई आप लोगों की। और हमसे उसने फिर क्या किया था? उसने एक को 8% पर, एक को दिया था उसने 8% पर, दूसरे को दिया था उसने 6% पर, और ओवरऑल दिया उसने 36/5% पर। तो आप क्या करोगे? अभी बताया था नीचे 5 है, 5 से गुणा यहाँ कर दो, 5 से गुणा यहाँ कर दो और 5 से गुणा यहाँ कर दो। तो इसको करोगे 8 पंजे 40, इसको करोगे 6 पंजे 30, 5 से 5 कटेगा तो 36। तो ये 36 में से 40 में 36 गया 4, और यहाँ क्या आ गया? इसमें से घटाओगे तो 6, यानी 3:2, 3:2। तो शायद ये क्वेश्चन पहला ही है,
चले देख लेते हैं। टोटल कुल पैसा, टोटल अनुपात में पैसा 5 रुपये मिले और यहाँ टोटल पैसे कितने थे 2500 रुपये। कितने थे 2500 रुपये। और यहाँ कितने मिले 5 रुपये। गुणा में किसके बारे में पूछ रहा है हमें, हमसे पूछ रहा है 8% वार्षिक से, 8% वार्षिक से। तो 8% का मतलब ये है यानी 3 से गुणा कर देंगे। किससे 3 से। 5 पंजो 25, 1500 रुपये। कितने रुपये दिए थे उसने 1500 रुपये। चले भाई आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 57। एक व्यक्ति ने 20,000 रुपये कुछ भाग 5% तक शेष 4% वार्षिक दर पर दिया। यदि उसे कुल ब्याज 920 रुपये मिला है तो 5% वार्षिक दर से उस व्यक्ति ने दिए। ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, सेम क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 58 कर लेते हैं। रुपये कमाए तो इसमें आप लोग क्या काम करोगे। एक व्यक्ति ने 24% वार्षिक ब्याज की दर से 5500 रुपये उधार लेकर यही राशि अपने दोस्त को 36% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दे दी। दोस्त पश्चात उसने दोस्त से राशि वापस लेकर अपनी उधार चुका दी तो उसने कुल कितने रुपए कमाए। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे से ब्याज निकाल लो भाई। क्या निकालो, डायरेक्ट ब्याज निकाल लो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ब्याज उसने कितना कमाया, देखिए आप लोग 24% पर तो उसने बैंक से लिया, 24% तो उसने उधारी लिया था। फिर उसने अपने दोस्त को किस रेट पर दिया 36% पर। कितने पर दिया 36% पर। कितने का अंतर हो गया 12% का। कितने का अंतर हो गया 12% का। और समय 2 वर्ष है। समय कितना है, समय 2 वर्ष है। हाँ तो ब्याज कितना मिलेगा, मैंने बता रखा ना ब्याज निकालने का तरीका, समय गुणा रेट। तो 24% का उसको ब्याज मिल जाएगा। कितने का 24% का। तो 24% निकाल दो भाई। किसका 5500 रुपये का। 5500 रुपये का 24% नहीं निकाल सकते क्या। 24% निकाल लोगे तो बटे 100, 2 0 से 2 0 काटो। 24 पंजा 120, 12, 24 पंजा 120 और 12 132, 1320 रुपये। 1320 रुपये। तो उसने कितने रुपए कमाए हैं, तो यही कमाए 1320। क्वेश्चन नंबर 60। किसी राशि के 10% वार्षिक वर्ष से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 24 रुपये तो राशि है। 60 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। आप इसमें डायरेक्ट फार्मूला रखना, लेकिन ध्यान रखना ये 2 साल का ही फार्मूला है। किसका 2 साल का ही फार्मूला है। जब हमें मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना हो तो क्या फार्मूला होता है, अंतर यानी डिफरेंस गुणा 100 का स्क्वायर बटे में रेट का स्क्वायर, बटे में रेट का स्क्वायर। कोई भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। जब हमें अंतर गिवन होता है, क्या गिवन होता है अंतर, तो ये फार्मूला लगाना, मूलधन बराबर में अंतर गुणा 100 का स्क्वायर अपन में रेट का स्क्वायर। जैसे कि इस क्वेश्चन में है रेट 10% है और 2 वर्ष अंतर है 24 रुपये। चले अंतर कितना है 24 रुपये। 24 गुणा में 100 का स्क्वायर यानी 100 गुणा में 100। और रेट कितनी है, रेट है 10% यानी 10 गुणा में 10। तो 100 से कट गया 100 तो आंसर आ गया 2400 रुपये। तो कितने की राशि थी 2400 रुपये की राशि थी। 60 कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। प्रभात ने बैंक से कुछ धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। यही धनराशि इसको 12% वार्षिक दर से उधार दे दिया। 8 वर्ष बाद उसका कुल लाभ 320 रुपये हो तो मूलधन क्या है। तो ये भी क्वेश्चन भाई सेम ही है इस क्वेश्चन की तरह। ये 63 देखो यहाँ पे देख लो 63 को क्या बोल रहा है। उसने वहाँ से लिया 8% पर। कितने पर लिया 8% पर। और इस पर क्या काम कर दिया 8% पर लेकर के या देना आशीष को 12% पर दे दिया। कितने पर दे दिया 12% पर। तो अंतर कितने का 4%। ये 4% ही उसने कमाया, 4% कमाया और कुल लाभ 320 रुपये मिल रहा है। कुल लाभ कितना मिल रहा है 320। और ये 4% कितने समय के लिए 8 वर्ष के लिए। तो ब्याज कितना मिल जाएगा, ब्याज कितना मिल जाएगा 32%। कितना 32%। और उसको ब्याज वो लाभ कितना कमा रहा है 320। कितना 320। तो 320 का 32% नहीं निकाल सकते क्या आप। काटोगे 1000 रुपये तो कितने 1000 रुपये। आंसर क्या आ जाएगा 1000 रुपये। तो सी आंसर हो जाएगा। तो उसका मूलधन कितना था 1000 रुपये। भाई 320 तो हमें वैल्यू दे रखी है ना, कितनी 320। और 320 रुपये उसको लाभ होता है यानी उसको 320 रुपये ब्याज मिलता है। लाभ का मतलब 320 ब्याज ही है, यहाँ 32% है, 32% के बराबर है। कर देना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 68।
68 में क्या बोल रहा है, एक ऋणदाता 2,000 रुपये 6 माह के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है, ठीक है, जबकि ब्याज त्रैमासिक चक्रवृद्धि दी जाए। नेता अवधि को उपरांत उसे मिश्र धन हमसे पूछा गया है। तो देखा प्रिंसिपल तो 2,000 रुपये दे रखा, प्रिंसिपल कितना दे रखा, 2,000 रुपये, टाइम 6 मंथ, टाइम क्या दे रखा है, 6 मंथ, 6 माह, और रेट 20% वार्षिक, रेट 20% वार्षिक, यहाँ वार्षिक लिख देता हूँ क्योंकि जरूरी है, 20% वार्षिक। ब्याज त्रैमासिक चाहता है, ब्याज क्या चाहता है, त्रैमासिक। देखिए ब्याज चाहता है त्रैमासिक, तो आप मेरे को बताओ अगर ब्याज त्रैमासिक चाहता है तो 6 महीने में कितने स्लॉट बन गए, 2, कितने स्लॉट बन गए, 2, टाइम तो 2 स्लॉट बन गए, यानी 2 त्रैमासिक हो गए। और रेट क्या हो जाएगी, रेट क्या हो जाएगी, 20% वार्षिक है, यानी 20% वार्षिक है तो बटे 12, और हमसे चाहता है त्रैमासिक, तो 3 चौके 12, 4 से काटो 5% त्रैमासिक, रेट क्या हो जाएगी, 5% त्रैमासिक। अब कर दो 2 साल का फार्मूला होगा, आंसर आपका आ जाएगा। 2 साल का फार्मूला जानते, 2 मल्टीप्लाई डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई डैश। राशि थी 2,000 रुपये की, कितने की थी, 2,000 रुपये की। कितना चाहिए, 2,000 पर कितने की रेट लगेगी, 5% की, तो 2 जीरो काटो, 20 पंजे 100, या 2,000 का 10%, 200 का आधा कर दो 100। अब इसका फिर कितना निकालना, 5%, तो ये कितना हो गया, 5 रुपये। तो 200 प्लस में 5, एकम 5, तो 205, 205। हमसे क्या मांग रहा था, हमसे कंपाउंड अमाउंट मांग रहा था, मिश्र धन मांग रहा है ना, तो 2,000 रुपये तो ये मिलेंगे, और 205 ये 2,205 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे टोटल, 2,205 रुपये। समझ आया ना आपको भाई, ये 205 हमारा क्या है, यही तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, 205 ही क्या है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दो ना, तो 2,205 रुपये हो जाएगा आप लोग का, 68 का ये हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, 12.5% वार्षिक दर से 8,000 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कर देते हैं, सेम क्वेश्चन है। 12.5%, रेट देखो 12.5% है, रेट कितनी है, 12.5% वार्षिक, वार्षिक लिख लेना। 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8, कितना होता है, 1/8 होता है। और हमें इसमें प्रिंसिपल भी दे रखा 8,000 रुपये, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये। और टाइम 2 वर्ष, टाइम कितना है, 2 वर्ष है, टाइम है 2 वर्ष, 2 वर्ष। तो निकाल लो 2 साल का फार्मूला लगाओ, क्या होता है, अभी कराया था 2 मल्टीप्लाई डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई डैश, आंसर आ जाएगा। अमाउंट 8,000 रुपये, अमाउंट कितना है, 8,000 रुपये। 8,000 रुपये का एक, या तो 12.5% लिख लो, 1/8 लिख लो, तो 1/8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये। फिर इसका 1/8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/8, देखिए 1/8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, कितना बचा 20, 8 दूनी 16, 40, 8 पंजे 40। यहाँ से भी कर सकते थे, 4 से इसका चले 125 ही हो गया, तो इसको करोगे तो 1,000 गुणा 2, 2,000 प्लस में 125, तो आपका कितना हो गया, 2,125। हमसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहा था, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 70 है, चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछ रहा है क्या, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2,125 हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा आंसर। कितना, ये क्या है हमारा चक्रवृद्धि, कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो है, तो इसका ऑप्शन ए 2,125। चले भाई एक क्वेश्चन हो रहा है, लास्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 70 हो चुका है, 70 के बाद 75 है भाई, 75 जो कि एग्जाम में आया हुआ है 75। इसमें क्या है, प्रिंसिपल है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल 2,500 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज हर 6 माह पर जोड़ा जाए, ब्याज हर 6 माह पर जोड़ा जाए। देखिए प्रिंसिपल 2,500 रुपये, प्रिंसिपल कितना हो गया 2,500 रुपये, रेट 12% वार्षिक, रेट कितनी है 12% वार्षिक, और टाइम क्या है 1 वर्ष, टाइम क्या है 1 वर्ष। लेकिन ब्याज क्या चाहिए उसको, ब्याज हर 6 माह पर चाहिए। ब्याज अगर हर 6 माह पर चाहिए तो क्या होगा, टाइम तो कितना हो जाएगा, डबल हो जाता है, अर्धवार्षिक में टाइम क्या हो जाएगा डबल, यानी 2 6 माह हो जाएगा। और रेट क्या हो जाएगी, रेट हो जाती है आधी, यानी 12% से कितनी हो जाएगी 6%, 6 माह, 6% 6 माह। अब कर दो, अब आप आराम से कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई में डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई में डैश, तो 2,500 का
निकाल दो कितना 6%, निकाल नहीं सकते क्या, 2 जीरो 25 छिका 150, फिर इसका 6% निकाल दो, 15 छिके 90 9, तो कर दो 300 प्लस में 9 कम 9 309 रुपये, कितना हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज तो मिलेगा 309 रुपये। ये हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज, याद रखना ये हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज, ये क्या होता है अंतर, और ये क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज। हमसे क्या मांगा गया था इस क्वेश्चन में 75 में, हमसे मांगा गया था चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो 309 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 309 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 40.80 और साधारण ब्याज 40 रुपये, तो प्रतिदिन वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ध्यान देंगे क्वेश्चन अच्छा है भाई। 76, 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज हमें दे रखा है, क्या दे रखा, चक्रवर्ती ब्याज कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट 40 रुपये 80 पैसे दे रखा है, और 2 साल का साधारण ब्याज कितना दे रखा है, साधारण ब्याज शायद 40 रुपये दे रखा है, कितना दे रखा है 40 रुपये। हमसे रेट मांगी गई है। जब चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन हो तो हमेशा कैसे रेट निकालते हैं, ध्यान देंगे, हमेशा अंतर कर लेते हैं, 2 साल इसका अंतर करोगे तो कितना आया 0.80 रुपये, कितना 0.80 रुपये, ये आ गया अंतर। और 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना, 1 साल पर चक्रवर्ती ब्याज क्या मिलेगा 20 रुपये, तो ये हमेशा जो ये ब्याज मिला है ना 0.80 रुपये, ये 0.80 रुपये, ये 0.80 रुपये का ब्याज हमेशा 1 साल के साधारण ब्याज में मिलेगा। 1 साल का साधारण ब्याज अगर मैं निकालूँ तो 20 रुपये होगा, तो बटे 20 कर दो, रेट निकालनी है तो गुणा क्या करना पड़ेगा 100, क्या करना पड़ेगा 100, तो पॉइंट से हटाओगे, पॉइंट के नीचे 100 से 100 कट जाएगा, 20 चौका 80, तो 4%, रेट कितनी आ जाएगी 4%, यहाँ पे रेट लिख सकते हैं आप लोग 4%। बी आपका आंसर हो जाएगा भाई। मैं दोबारा से बता देता हूँ, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हमें 40.80 रुपये दे रखा है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपये दे रखा है, तो इसका अंतर कर लो ब्याज का 0.80 रुपये, तो 0.80 रुपये का जो ब्याज हमेशा मिलेगा ये 1 साल के साधारण ब्याज पर मिलेगा, 1 साल के साधारण ब्याज पर मिलेगा। रेट निकालने के गुणा 100 कर देंगे तो 4% आ जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।